अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से। तो अभी जी चाय बना रही हूँ, मेरी नाश्ते की मोस्ट फेवरेट चीज़। ठीक है, चाय के बिना तो हमारा नाश्ता हो ही नहीं सकता है। तो नाश्ता कर चुके थे, बस चाय रहती थी, जितनी देर में चाय बन रही थी उतनी देर में नाश्ता कर लिया। तो बस मैं अपने और अम्मी के लिए यहाँ पे सर्व कर रही थी। और जी बस मैंने पिछले 1-2 वीक से कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी और मुझे थोड़ी सी ना मैं मतलब लेज़ी हो गई थी, क्योंकि आप बीमार पड़ जाते हो फिर आप लेज़ी हो जाते हो, फिर आपका कुछ करने का दिल नहीं चाहता है। तो मेरी भी कुछ ऐसी हालत हो गई थी, तो मेरा भी बस कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि सुपर लेज़ी हो गई थी। और ये मैंने मतलब कि मेरा ये जो व्लॉग है ना, ये पूरा मिक्स है। ठीक है, मैंने किसी दिन क्या किया, किसी दिन क्या किया। और ये मैंने एक दिन बनाए थे स्पैगेटीज़, तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बनाए थे। ऐसे अचानक बस मेरा दिल किया कुछ मतलब कि थोड़ा मतलब कि कुछ अच्छा खाने का अच्छा खाने का कैसे बताऊँ, मतलब कि कुछ अलग सा टेस्ट खाने का। और इसी दिन रात को ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं इससे इस दिन हुई थी कि इससे नेक्स्ट डे हो गई थी, बस तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। तो घर पे स्पैगेटीज़ तो थी नहीं, तो हमने मंगवाई थी नूडल्स। तो पापा ले आए थे इतनी सारी, वो कनौर की जो नूडल पैक्स होते हैं ना, वो पूरे इतने कोई 20-25 उठाकर वो ऐसे ही ले आए थे। तो इतनी सारी पड़ी हुई थी, तो कुछ तो नूडल्स के जो कबाब होते हैं वो बना लिए थे। मैं वो कबाब वाली रेसिपी भी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। और ये मैंने बनाई थी स्पैगेटीज़। ये थोड़ी सी स्टिकी हो गई थी क्योंकि नूडल्स थी ना, स्टिकी हो गई थी, बट टेस्ट वाइज़ ये बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि मैंने इसमें चिकन, सॉसेस, लेमन, वेजिटेबल्स हर चीज़ डाली थी, और वाइट पेपर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। तो टेस्ट वाइज़ ये बहुत अच्छी बनी थी। अदरवाइज़ ये बस स्टिकी हो गई थी, तो वो थोड़ा सा बुरा लग रहा था। और जी ये मेरे थोड़े बहुत स्केचेस जो मैं ट्राई करती रहती हूँ, ऐसे ही शौक़ है, कोई ख़ास रीज़न नहीं है ये करने की, बस कुछ ना कुछ यूँ ट्राई करती रहती हूँ। फेसेस नहीं मुझे इतने क्लियर बनाने आते, बट मैं वो भी वैसे ही ट्राई कर रही थी। ऐसे ही शेडिंग्स शेड्स ट्राई कर रही थी कि शेडिंग किस तरह की जाती हैं, और कुछ इसी तरह स्ट्रोक्स वगैरह, मतलब कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ। और कुछ इसी तरह के माइंड में बस जिस तरह की एनिमेशंस आती रहती हैं बस खुद से। वो एक कार्टून होते थे, उसमें इस तरह का ना वो स्केलेटन होता था, तो मैं बस वो बना रही थी। और ये मेरी स्केच बुक पे ना थोड़े बहुत बहन ने मैथ्स के प्रैक्टिसेस किए हुए थे। और ये मैंने एक ऐसे ही एक मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, एक पोस्ट देखी थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और ये मामा ने ना 9वें-10वें मुहर्रम से पहले ना एक चैनल पे देखकर ना कुछ मतलब कि एक डील थी बेडशीट्स की, तो मामा ने वो ऑर्डर की थी। हालांकि मैंने उनको मना किया था कि आपने ये ऑर्डर नहीं करनी, क्योंकि ये हमें नहीं पता ये किस तरह की चीज़ आएगी, ना मैंने इसका अभी तक कोई रिव्यू सुना है कहीं से भी, इंटरनेट पे या मतलब कि इस तरह चैनल्स पे इन्होंने कोई रिव्यूज़ नहीं दिखाए हुए, तो आप किस तरह ऑर्डर कर लेंगे ना। तो उन्होंने ये एक डील थी, बेडशीट्स थी, इसमें 3-4 और एक जूसर ब्लेंडर था और एक आयरन थी। ठीक है, और ये एज अ गिफ्ट उन्होंने साथ भेजा था एक नेकलेस। और बेडशीट्स तो किसी सूरत काम की नहीं थी। और जहाँ तक बात है ये जूसर ब्लेंडर की, इस पर भी मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगी और बताऊँगी कि ये किस तरह का है और इसकी क्वालिटी क्या है। तो खैर बात करते हैं अभी बेडशीट्स की। तो बेडशीट्स किस तरह की आई थी, ना तो ये वो कलर्स थे, ना ये वो प्रिंट थे, और ना ये वो क्वालिटी थी। ठीक है, जो वो हाई फाई क्वालिटी बता रहे थे, और बहुत ही एक्सपेंसिव भी ये पड़ी हैं हमें। ठीक है, कोई ये 5000 तक की डील थी, तो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं थी। ये बेडशीट्स तो बस एक वॉश में ही ख़राब होने वाली थी, ये बस उड़ जाने थे, इसके कलर, इसकी क्वालिटी रफ़ हो जानी थी। एक होता है ना हम कॉटन की बेडशीट भी जो रेगुलर बेसिस पे मतलब के बेड्स पे डालते हैं, तो वो अच्छी रहती हैं। ठीक है, मतलब कि स्टफ़ अच्छा होता है उनका, और वो सीज़न मतलब कि हर साल चल भी जाती हैं, क्योंकि मामा ना ज़्यादातर गर्मियों में कॉटन की बेडशीट्स ही डालती हैं, वही चलती हैं ज़्यादातर। तो ये बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, ये तो एक वॉश में ख़राब होने वाली थी। और मामा का ना थोड़ा सा मूड भी ऑफ हुआ हुआ था कि मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब कि ख़र्चा भी किया और किसी काम की चीज़ नहीं आई। और ये जो आयरन है ना, ये भी बहुत लाइट वेट में इतनी लाइट थी ना। जो मामा की अपनी आयरन है वो अच्छी खासी हैवी है और काफ़ी पुरानी भी है ना, और वो बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि हमने वो इतनी दफ़ा गिराई भी है ना, तो वो फिर भी बहुत अच्छी चल रही है। और हम लोगों ने इनको प्लग करके कहीं पे भी नहीं देखा कि पता चले कि भाई शॉर्ट सर्किट हो जाए। इसकी वायरिंग किस तरह की है, क्योंकि दिखने में ना बस खिलौने लग रहे थे।
और जहाँ तक बात है जी जूसर ब्लेंडर की, वो तो किसी काम का नहीं था। वो तो ऐसे था जैसे कोई मतलब कि खिलौना होता है ना, वो प्लास्टिक का टॉयज़ होते हैं जैसा कि हम लोग बचपन में ही लेकर खेलते थे, वो उस तरह का जग का तो वही मटेरियल था, मतलब कि थर्ड क्लास। और मेरी ना एक गुजारिश ही समझ लें कि ये जो ऑनलाइन मार्केट चलाते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स एटलीस्ट क्वालिटी वाइज तो सेल करें ना, कि जो कस्टमर है आपका उसके मतलब कि पैसे दरख्त पर तो नहीं लगते ना, वो भी तो किसी तरह मेहनत से कमा रहा है, तो आप भी मेहनत करके कमाएं, अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें एटलीस्ट। तो इस तरह के धोखे ना किया करें काइंडली। तो बड़ा अफसोस हुआ कि इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट भी किए और इतनी ख़राब क्वालिटी की चीज़ें भी आई। तो ये सारी 5000 की डील थी और चैनल था QTV। तो मैंने तो खैर मम्मा को बड़ा मना किया था कि ये चीज़ें नहीं मंगवानी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं दराज़ वगैरह से चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, मैं ऑर्डर करती हूँ, बहन ऑर्डर करती है। तो हम लोग सबसे पहले जाके रिव्यूज़ देखते हैं, कम से कम 2 से 3 लोगों के हमें रिव्यूज़ मिलते हैं, तो फिर जाके हम वो चीज़ ऑर्डर करते हैं। तो बस ये एक छोटी सी गुजारिश है मेरी ऑनलाइन मार्केटिंग से, जितने भी जो लोग भी चलाते हैं, बाज़-औक़ात मेकअप प्रोडक्ट्स भी। मेरी कज़न ने एक दफ़ा यूँ ही इस साल के स्टार्ट में, कि पता नहीं लास्ट ईयर के एंड पे ना, उसने मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे रेगुलर यूज़ के लिए। तो उसने मुझे जब दिखाया कि ये आई शेडो उसने मंगवाए हैं, कलर्स तो बहुत अच्छे थे बट वो ना किसी काम के नहीं थे। मैंने उनके स्वॉचेस किए तो वो तो हाथ लगाने से ही उड़ रहे थे, मतलब कि ऑक्सीडाइज़ हो रहे थे, वो पाउडर सा था। इतने ज़्यादा वो आपके एक होता है ना, मर्ज हो जाते हैं आपकी स्किन में, मतलब कि अच्छे से बैठ जाते हैं, वो चीज़ नहीं थी उसमें। तो बस मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, क्योंकि मैं खुद भी अर्निंग करती हूँ और मुझे ना एक एक रुपए की, जो सही बात है, कदर होती है, क्योंकि जो बंदा खुद कमाता है ना, उसको एहसास होता है कि वो जो भी सर्विस दे रहा है, जो भी चीज़ मतलब कि बेच रहा है, वो मतलब कि अगले बंदे के लिए यूज़फुल होनी चाहिए, उसका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं मतलब कि ट्यूशन्स करती हूँ, तो मुझे जो पेरेंट्स पे करते हैं, मेरा यही होता है कि यार मैं उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ, उनको कोई मेरी तरफ से शिकायत ना हो, क्योंकि वो भी जो पैसे मतलब कि मुझे पे करते हैं, जो फ़ीसेस मुझे पे करते हैं, वो उनकी हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए, और मैं भी हलाल पैसा कमाऊँ, इस तरह किसी के साथ चीट ना करूँ। तो काइंडली ये चीज़ें मत करें, क्योंकि ये बेडशीट्स तो अब टोटली वेस्ट हैं, एक दफ़ा बिछेंगी, दूसरी दफ़ा तो बिछाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहेंगी। और ये 9वें 10वें मुहर्रम हमारा ये होता है कि हम लोग खुद ही घर पे ही देग वगैरह बना लेते हैं। तो हमने बस एक दिन देग बनवाई थी और सेकंड डे हम लोगों ने बाहर से बनवाई थी, जो नियाज़ के लिए होती है। तो और ये बस मैं अभी लेमन स्पाइस लेके जा रही थी कट करने के लिए, हलीम के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ना हलीम के, पता नहीं दलीम कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे आई डोंट नो। तो बस ये वो था। और ये मेरी ताई अम्मा बस वो नियाज़ वगैरह दिलवा रही थी, और ये यहाँ पे प्याज वगैरह सब कुछ, मतलब कि जो भी उसमें हलीम का सैलड वगैरह होती है वो था। और ये नीचे का किचन था, जो कि सारा मतलब कि वो सेंक होती है ना, जो पता नहीं क्या होते हैं, वो लग जाती है तो सारा वो लकड़ी ख़राब हो जाती है, तो वो ख़राब हो गई थी, तो वो दोबारा से उन्होंने प्रॉपर नीचे सारा किचन बनवाया है। तो बस उसकी हलीम की सैलड वगैरह सब तैयार हो रही थी। और ये इतने मज़े की, मतलब कि मेरे ताया अबू ख़ुद घर पे बनाते हैं, उन्होंने बहुत मज़े की देग बनाई थी घर पर ही। और ये था जी बस मेरा एक छोटा सा 1-2 हफ़्ते का मतलब कि मिक्स व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।